नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाबा के ऊपर में। कल किसी भी तकनीकी कारण की वजह से हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी दिन करंट अफेयर ना मिस हो। मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग बोला हुआ था कि अगर किसी कारणवश अगर क्लास नहीं आ पाई, तब आप समझिएगा उससे कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कारण होगा जब मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। परंतु मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है, चाहे मुझे क्लास दिन में शूट करना पड़े शाम के टाइम या पूरे रात में शूट करना पड़े, मैं शूट करूंगा। लेकिन कल कुछ ऐसे तकनीकी समस्याएं आए कि रात में भी क्लास शूट नहीं हो सकता था। उस कारणवश मैंने क्लास सोचा कि आपका फिर छोड़ ही दिया जाए एक दिन लास्ट में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। दूसरी बात, जो आपका छूटा है वो मैं छूटने दूंगा नहीं, उसको आने वाले संडे में मैं हो सके कवर कर दूं, और नहीं तो एक दिन में ही 10 क्वेश्चन करवाओ के उसे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहाँ पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मॉर्निंग के 5 बजे के कौन से वो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए। हम्म, तो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है अप्रैल 2022 की, उसके अनुसार आपको बताना है कि जो जीडीपी का प्रोजेक्टेड ग्रोथ कितना रखा गया है। यानी जीडीपी को 22-23 के लिए जो प्रोजेक्टेड जीडीपी तय की गई है, यानी जो जीडीपी दर तय किया गया है कि इतना जीडीपी रहेगा, एक तरह से जीडीपी की फोरकास्टिंग की गई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2022 के अनुसार वो आरबीआई ने कितना तय किया है। तो इसका उत्तर आपका क्या है, उसका उत्तर है 7.2%। जी हाँ दोस्तों, 7.2%। कल यही क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के अंदर में डाला हुआ था। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको जाकर दिख जाएगा, वहां पे भी जाके आप इसका आंसर कर दीजिएगा। तो जीडीपी अभी आरबीआई ने क्या किया है, मेंटेन रखा है इस बार का बिना। और साथ ही साथ इसमें यह कहा है कि अर्लियर इसको प्रोजेक्ट किया गया था 7.8%, यानी 7.8% इसे क्या किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। यानी आरबीआई ये मान रही थी कि 7.8% रहने वाला है, परंतु इसे बाद में चेंज करके 7.2% कर दिया गया है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह कहा कि इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग में, इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि इस वित्त वर्ष में महंगाई कितने प्रतिशत रहने वाली है। तो ये रहने वाली है 5.7%। वो और पहले कितना इसे तय किया गया था, 4.5%। लेकिन इसके लिए रीजन जब दिया गया, आरबीआई से जब रीजन पूछा गया कि महाशय आपने ऐसा काम क्यों किया, तो इन्होंने रीजन यह दिया कि जो कच्चे तेल के दाम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके कारण ये हो रहा है। साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी पड़ी है, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ों में, जैसे श्रीलंका में आपका मंदी आ गई है, यूएस में आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुका है। तो जो जियो पॉलिटिकल्स प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके कारण भी इस पर ये असर देखने को मिल रहा है। तो आपका 2 अखबारों के अंदर में आया हुआ था, द मिंट के अंदर में भी, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, आरबीआई गवर्नर। और इंडिया टुडे के भी अंदर में आपका आया हुआ था साथियों, क्या, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन टू हिट 5.7% एंड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 7.2%। तो ये आपका न्यूज़ के अंदर में था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप तक ये दोनों बातें वैसे ही पहुँच गई होगी जैसे मैं अब तक पहुँचाना चाहता था। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी इसे साझा जरूर कीजिएगा। तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज पीएमजे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द आयुष्मान भारत भी इसे बोला जाता है, वो किस नोडल एजेंसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे सेटअप किया था ताकि वो क्या करना चाहे, नेशनल लेवल पे जो पीएमजेवाई को है पहुंचाना चाहती है।
साथ ही साथ इसने एक तरह का हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 का नया जारी कर दिया है, एक न्यू वर्जन उसका। और इसमें इन्होंने क्या किया है, 365 प्रोसीड्योर्स को ऐड किया है, और ये कुल प्रोसीड्योर अब कितना बन चुका है, 1949। इनका यह मानना है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट प्राइसिंग के अंदर में क्या मिल जाते हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जैसे वो भी आप वो आपका किसके निर्भर करता है, जैसे आप किस सिटी में रहते हैं और किस लेवल का आप केयर चाहते हो। अगर आप अच्छे हाई लेवल का केयर चाहते हो या आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वास्तविक से बात है चीज़ें थोड़ी महंगी होंगी। वहीं आप थोड़े अर्बन रूरल एरियाज में हो तो वहाँ पे क्या होंगी, चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ेंगी। इसी के कारण से ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो द हिंदू के अंदर में एक न्यूज़ आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इससे चर्चा कर रहा हूँ। कि कोई क्लेम किया गया था कि एक तरह का मतलब कि फेक हॉस्पिटल क्रिएट किया गया। आयुष्मान भारत क्लेम क्या है कि हॉस्पिटल फाइंड फॉर फेक आयुष्मान भारत क्लेम, यानी आयुष्मान भारत ने क्या किया, ऐसे क्लेम किया कि एक हॉस्पिटल जो है वो क्या है, वो फेक है, मतलब वो हॉस्पिटल रियल नहीं है, वो फेक बना हुआ हॉस्पिटल है। इसी के चलते आयुष्मान भारत जो है चर्चे के अंदर में आया, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा अवसर स्कीम लागू किया गया है। तो अवसर स्कीम लागू किया गया है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या है अवसर, नहीं है मैं बता देता हूँ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लागू कर दिया गया है अवसर, जो क्या प्रोवाइड करेगी, एक तरह से एयरपोर्ट पे एक वेन्यू प्रोवाइड करेगी किसको, स्किल्ड आर्टिशंस को। ठीक है, स्किल आर्टिशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्किल आर्टिशन का यहाँ मतलब है, और आपका अवसर का मैं पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ कि अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज अ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिस्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, ये आपका है अवसर स्कीम। इसे क्यों लॉन्च किया गया है, जैसे मान के से आप समझो कि बहुत सारे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं, वो अपने हाथ से कोई प्रोडक्ट बनाती है, फिर उन्हें जाके बाजार में बेचती है। तो जो उन्हें वो जाके बाजार में बेचती है, तो वो एक बाजार प्रदान किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के द्वारा। यह बाजार आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगा, जो कितना 100 से 200 स्क्वायर फीट तक में फैला हुआ रहेगा हर एयरपोर्ट के ऊपर। यह बाजार एक तरह से आपको एक तरह से क्या फायदा करेगा, ये आप सोचोगे कि सर एयरपोर्ट पे बाजार खोलने का क्या मतलब है, एयरपोर्ट पे फैला कोई बाजार खोलता है। देखो साथियों, अगर आप एयरपोर्ट से कहीं पे ट्रैवल करते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फ्लाइट से जा रहे हो वो कम्प्लीटली उसी स्थान पे जाएं जहां आप जाना चाहते हो। बीच में फ़्लाइट्स भी रुकती हैं, कुछ देर के लिए होल्ड लेती हैं। जैसे आप ट्रेन या बसेस से सफ़र करते हो तो वहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक होता है, वैसे ही फ़्लाइट के केस में भी आधे 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल यात्री हमारे आते हैं एयरपोर्ट पे। उस दौरान जो समय होगा उसमें वो जाके क्या कर सकते हैं, इस दुकान पे जाके उनकी जो हैंडमेड ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको देख के परचेस कर सकते हैं। इससे उनको बाजार मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत तरह की अच्छी स्कीम है जहां हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करना चाहते हैं। तो एक तरह का सेलिंग एंड शोइंग सेल्फ मेड प्रोडक्ट ऑफ देयर रीजन, यानी अपने रीजन का दिखा सकती हैं सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स और जो भी उन्होंने बनाया है लोगों को, ताकि उनकी जो सामान है वो जल्दी बिक सके। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, आपका ANI न्यूज़ के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन हेड करेगा किसको, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक को, ABGC को जो प्रमोट करेगी। ABGC फोर्स एक प्रमोशन टास्क फोर्स है, वो किसके द्वारा हेडेड किया जाएगा, यानी किसके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो ये है आपका सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा किया जाएगा। तो इसने मैं बता देता हूँ आपको कि एक तरह का रिकमेंड किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर स्टडी इन दिस सेगमेंट। क्या होता है कि आज आपको पता है कि बहुत बच्चे गेमिंग जो है क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको आगे आने मौका मिलेगा, नहीं ये बात नहीं है। आप समझ रहे होगे कि इससे गेम वाले को आगे आने मिलेगा, नहीं, गेम वाले को आगे नहीं आने मिलेगा, लेकिन जो गेम बनाते हैं उनको आगे आने का मिलेगा साथियों। जो गेम बनाते हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स अच्छा करना चाहते हैं या जो एनिमेशन अच्छा करते हैं, उनको उसमें हायर स्टडीज़ मिलेगी, उनको उसमें प्रमोशन मिलेगा। यानी कोई बच्चा अगर अभी से जान रहा है किसी विजुअल्स को कैसे क्रिएट करते हैं या किसी एनिमेशन को कैसे बनाते हैं, वो अगर बच्चे से इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो इसीलिए उसको एक सेगमेंट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो उसमें और अच्छा करके इंडिया के लिए कुछ नया बनाए
और ग्लोबल स्तर पे हम इसकी डिमांड को पूरा कर सकें। तो इसको जो हेडेड बाय मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के द्वारा में किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सेक्रेटरीज आ रहे हैं, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी आएंगे, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड DPIIT भी इसमें शामिल होंगे। तो इसमें PM मोदी का प्रमोशन ये है विजन कि हम इसमें क्या कर सके, कंटेंट क्रिएशन को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकें। जो इंडियन मार्केट और ग्लोबल स्तर पे डिमांड है इस तरह की चीज़ों का, जैसे गेम का हो गया या फिर किसी एनिमेशन विजुअल्स का, ये क्या है मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये भी किसी ऐप के माध्यम से बना है, किसी चीज़ के माध्यम से बना है। तो इससे क्या होता है ना कि आप जब विजुअल्स जानते हो, पढ़ते हो और समझते हो, या फिर किसी चीज़ को क्रिएट करना जानते हो, तो इंडिया में क्या है आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वो आपकी जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे आप अच्छी म्यूजिक्स करते हो या बहुत सारी चीज़ों में आप आगे नहीं आ पाते हो और अपने सपने को छोड़ के फिर आप वो करने लगते हो जो आप नहीं करना चाहते, जैसे आप स्टडी में ही कुछ करने लगते हो या फिर कोई नॉर्मल जॉब के बारे में सोचने लगते हो। तो बच्चा अपने यहाँ ड्रीम को ना छोड़े, साथ ही साथ उसमें कुछ अच्छा करे, इनोवेशन करे, इंडिया का कुछ बनाए, इंडिया को इससे ग्लोबल मार्केट पे फायदा होगा, इंडिया प्रमोट होगा, तो बहुत सारे फायदे निकल के आते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को शुरू किया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकें, एक ऐसे एजुकेशन दे सकें आपका AVGC के ऊपर। इसमें बहुत सारे मैंने बताया कि इंडस्ट्री और इंटरनेशनल AVG इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन भी माना गया है, मदद मांगी गई है, ताकि इंडिया एक पोजीशन ले सके AVGC के इंडस्ट्री के ऊपर। तो आपका द हिंदू के अंदर में आया हुआ था और बिजनेस टुडे के अंदर में आया था, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का कि पहली बार फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन चालू कर दिया गया है किसके ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर। तो ये फुल्ली प्राइवेट है, यानी इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है स्पेस एक्स। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है एक फुल्ली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। तो इसमें हम लोग जो इन्होंने स्पेस लॉन्च जो रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम क्या है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च AX1 इसका नाम है एक मिशन। और जो कंपनी के द्वारा किया गया है ये है हॉस्टन बेस्ड कंपनी एक्सोमन स्पेस, ये कंपनी का नाम है जिसके द्वारा ये किया गया है। तो ये फुल्ली प्राइवेट है। साथ ही साथ इसमें जो रॉकेट में लोग जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, वो 4 एक तरह का मेंबर कर्फ्यू के लोग हैं, कर्फ्यू नॉट क्रू, 4 मेंबर क्रू हैं, जो 10 दिन की इनकी लगभग जर्नी रहेगी। कहाँ पे, ऊपर आपका आसमान में। 8 days इंटरनेशनल स्टेशन एंड द कैप्सूल ऑफ। हाँ, यहाँ पे ये मतलब है ना कि मैं बता देता हूँ आपको कि इनकी जो जर्नी चलेगी वो 10 दिन तक की जर्नी चल रही है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्पेस में इनकी 8 दिन की जर्नी रहेगी। तो कुल मिला के जो टोटल जर्नी है वही 10 दिन की हो गई, 8 दिन तो ये इंटरनेशनल स्पेस से, साथ ही साथ इन्हें जो जाने में वक्त लगेगा उसको जोड़ के बताया इन्होंने। तो द कैप्सूल इज नोन एज इंड्रोवर। इस जो कैप्सूल छोड़ा जा रहा है उस कैप्सूल का नाम क्या है, इंड्रोवर नाम है। बस यही है आपका। तो आपका साइंस एंड बायोटेक में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका विभिन्न अखबारों के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होंगी। डेली GS पेपर 1, 2, 3, 4 से क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जाके देखिए। मैंने फिलहाल बहुत दिन से रेस्ट नहीं लिया है। कल तो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण क्लासेस नहीं आ पाई। ऐसा नहीं था कि रेस्ट लेना चाहता था तो क्लास नहीं लिया। और मैंने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स सीरीज शुरू कर दिया है, अपने पास लिंक देख रहा होगा, जाके देखिए। इस पर आपका संडे टू संडे क्लास आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ पाया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्लास लेकिन इस पर जरूर आएगी। मैंने पार्ट 1 करा दिया और पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मैं कुछ दिन अगर स्किप करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कुछ दिन अब स्किप कर रहा हूँ, मैं रेस्ट ले रहा हूँ। तो आई होप आप इतने से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इस मामले में, ताकि मुझे भी थोड़ा बैकअप मिल पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।